हेलो ट्रेडर्स, दिस इज़ अभय पाटिल। और हम हमारी जो सीरीज़ है अंडरस्टैंडिंग मार्केट बिहेवियर, जिसमें हम मार्केट ख़त्म होने के बाद जो हमारी ट्रेड्स है उसको रिव्यू करते हैं और मार्केट के बिहेवियर को जानते हैं और क्या गलतियाँ एक रिटेलर कर रहा है और क्या ट्रैप्स इंस्टीट्यूशन ने बनाए और कैसे इसको ओवरकम करना चाहिए और ये मिस्टेक्स रिपीट नहीं करना चाहिए, हम इस सीरीज़ में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का मार्केट जानते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के साथ। तो यहाँ पे मैं एक रेजिस्टेंस लेवल ये एक है और ये एक है, तो इसे मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, इसे मैं ज्वाइन कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट ने लास्ट टाइम जो ब्रेकआउट दिया, ठीक है, जो ब्रेकआउट दिया पुल बैक लिया और अप मूव स्टार्ट किया, प्रीवियस स्विंग तोड़ के ब्रेकआउट जो है इसने क्रिएट किया। बट ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया और जो हायर हाई जो फॉर्मेशन चल रहा था वहां से ये लोअर लो की तरफ ट्रांसफर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक्सपेक्ट मैं कर रहा था कि बिकॉज ये सपोर्ट लेवल है, मार्केट इसको रिस्पेक्ट करे और एक पुल बैक ले एटलीस्ट यहाँ से, तो हो सकता है मे बी फ्यूचर में हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन बने और फिर यहाँ से इसके बाद मार्केट हो सकता है ट्रैप बनाए, रैली करे, साइडवेज जाए, वो बाद में की बात है, वो बाद में का एनालिसिस है। लेकिन यहाँ से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट एटलीस्ट यहाँ से पुल बैक ले, बट बिकॉज इंस्टीट्यूशंस का कुछ और प्लान था, उन्हें सेलर्स को ट्रैप करना था, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एक ब्रेकडाउन सा दे दिया, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन सा दे दिया। और ये फ्राइडे का मार्केट है और फ्राइडे को मार्केट एग्रेसिवली गिर रहा था, बट मैं फ्राइडे को थोड़ा वेट एंड वॉच मोड पे था और इसलिए स्ट्रीम में मैंने बहुत जल्दी बंद की, क्योंकि यहाँ पे कोई सेटअप क्रिएट नहीं हो रहा था और यूजुअली इसके रिवर्सल के चांसेस बहुत थे। तो फ्राइडे को रिवर्सल के चांसेस बहुत थे, लेकिन क्योंकि मार्केट काफ़ी स्लो चल रहा था, कैंडल्स इतने अच्छे से फॉर्म नहीं हो रहे थे और धीरे धीरे करके मार्केट जो है फ्राइडे को, ये फ्राइडे का मार्केट है, धीरे धीरे करके वॉलेटिलिटी क्रिएट करके गिर रहा था। सो हम फ्राइडे को इंटरेस्टेड नहीं थे ट्रेड करने के लिए। बट जब सैटरडे का मार्केट हमने देखा, ठीक है, ये फ्राइडे का मार्केट है और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर भी यहाँ पे सपोर्ट एक्सपेक्टेड था, लिया नहीं मार्केट ने। बट जब गैप डाउन खुला और डायरेक्टली जो डेली टाइम फ्रेम का क्रूशियल लेवल है, जो बहुत रिस्पेक्ट हुआ जाता है, 18,000 का लेवल है, मार्केट को रिस्पेक्ट करना चाहिए, बट फ्राइडे को इसने रिस्पेक्ट नहीं किया, डायरेक्ट तोड़ा। तो यहाँ पे मैं सेलिंग के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था और बाइंग के लिए जो ट्राई कर रहे थे कोई सेटअप मिले, तो बाइंग का भी कोई सेटअप नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने फ्राइडे को मार्केट अवॉइड किया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या हुआ, इफ यू सी ये जो स्विंग है, जस्ट ऑब्जर्व द स्विंग, लोअर लो स्विंग बना रहा था और मार्केट ने क्लोज कहाँ किया, मार्केट ने क्लोज किया बिलो दिस लेवल। और बहुत सारे लोगों ने फ्राइडे को BTST पुट्स कैरी किए। OI डाटा इसका जो है, OI डाटा इसका प्रूफ है कि फ्राइडे को मार्केट क्लोजिंग में बहुत सारे कॉल शॉर्ट्स थे, यानी सेलिंग पोजीशन बहुत ज़्यादा थे, यानी यू कैन से पुट बायर्स भी काफ़ी ज़्यादा थे, यानी लोगों का सेलिंग भी था। बट कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि मार्केट रैली 18,900 से कर रहा है और डायरेक्ट वन गो में ब्रेक करना और उसके बाद कंटिन्यू करना, इट्स नॉट पॉसिबल। बिकॉज अगेन मार्केट कभी भी रिट्रेसमेंट करके जब भी रैली करता है, सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट करता है, अपमूव करता है और फिर नीचे जाता है। तो एक अप ट्रेंड के बाद जो ट्रेंड चेंज होता है वो लोअर लो लोअर हाई की तरफ होता है। बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि लोअर लो ही बनाते जा रहा है, स्ट्रेट फॉल आ रहा है। फिर यहाँ पे इसको एक और सपोर्ट करने के लिए एक लेवल हमारे लिए क्रूशियल थी, वो थी फिबोनाची की 50% लेवल, और एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ से भी बाउंस किया। तो प्लान रेडी था कि हमें मंडे को सेलिंग की तरफ बिल्कुल नहीं जाना। बस अब इंपॉर्टेंट फैक्टर ओपनिंग रहता है, अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग होता वो भी शॉर्ट कवरिंग होता, और लेकिन गैप डाउन ओपनिंग होता तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ता, बिकॉज सेलर्स काफ़ी प्रॉफिट में होते और हो सकता है वॉलेटिलिटी क्रिएट करता मार्केट। तो ठीक है, आज मार्केट फ्लैट खुला, तो दैट वाज अगेन अ गुड न्यूज़। और फर्स्ट 15 मिनट पे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाए। यहाँ पे सेलर्स कंप्लीटली ट्रैप थे क्योंकि बहुत सारे सेलिंग पोजीशन थे और मार्केट क्लोजिंग में अगेन आप ट्रैप अगर देखोगे, जो लोअर लो का फॉर्मेशन बना रहा था, यहाँ पे क्लोजिंग इसने प्रीवियस लो की दी, प्रीवियस जो लो है उसको ब्रेक करके दी और 30 मिनट्स यहाँ पे सस्टेन किया, 3:15 और 3:30 की कैंडल, मतलब 3 से 3:15, 3:15 से 3:30। तो यहाँ पे टाइम दिया पुट बायर्स को आने के लिए। जैसे ही मार्केट खुला, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल उनका SL हिट हो गया और उसके बाद नो डाउट यहाँ पे आप जो है रैली स्टार्ट होगी। जो फर्स्ट 30 मिनट्स हम यूजुअली ट्रेड नहीं करते, हम 10 बजे के बाद करते हैं, फर्स्ट 30 मिनट्स रैली दी। 10 बजे के बाद यहाँ पे सस्टेन करना स्टार्ट किया और बहुत यहाँ पे जो मार्केट ने एक ट्रिकी मूव खेला, ठीक है, ट्रिकी मूव खेला जो हमने कैप्चर किया। फर्स्ट ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस एकदम ट्रेलिंग हिट हुआ 1-2 रुपए का, या एंट्री के आसपास बहुत लोग निकल गए थे। बिकॉज पहला प्लान मेरा ये था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है, मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट दिया। इसको आप 1 मिनट पे भी जाकर देखोगे तो
आपको सेम साइकोलॉजिकल हमारे ट्रेड्स की तरफ दिखाता हूँ मैं, कैसे हमने ये जो ट्रेड्स है एग्जीक्यूट किए। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 मिनट पे जब मार्केट ने ये ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ये वाला लेवल था जो हमारी एंट्री की लेवल थी, ये वाली मार्केट ने, यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था, और फर्स्ट मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट दिया। अब हम ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करते, आपको पता है मार्केट ऑलरेडी रैली कर रहा था, तो हमने वेट किया, और जैसे ये ब्रेकआउट फेल हुआ नीचे की तरफ, ये कैंडल बनी, हमने एक सेल ऑर्डर प्लेस किया विथ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस, एज यू नो 2 रुपए का स्टॉप लॉस, हमने सेल ऑर्डर प्लेस किया, और मार्केट ने यह मोमेंटम दिया भी। यूजुअली 90% टाइम ये जाके टारगेट हिट करता है, और अगर एक और यहाँ पे देखोगे तो एक डबल टॉप टाइप भी बन जाता है, यहाँ पे 2 स्विंग्स बन जाते और एक डबल टॉप टाइप भी बन जाता। बट मार्केट ने क्या किया, बायर्स का एसएल खाया तो खाया, सेलर्स का भी एसएल खाया और अप मूव करना स्टार्ट किया। तो हमने क्या किया, क्विकली हमारा जो पोजीशन है, जैसे ही हमारी एंट्री हुई, हमने देखा कि मार्केट एंट्री के बाद 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल स्ट्रगल कर रहा है और बार बार रिजेक्शन आ रहा है, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे एक रिवर्सल, एक और ट्रैप बन रहा है, और हमने तुरंत एग्जिट कर दिया एंट्री पे, और एकदम से हमने ट्रेड रिवर्स किया और एक लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे क्रिएट की इस पिन बार के आसपास। इस पिन बार के आसपास हमने लॉन्ग पोजीशन कैरी की अप्रोक्स 956, और जैसे ही एंट्री ट्रिगर हुई, मार्केट ने एक अप मूव, स्ट्रॉन्ग अप मूव बनाया, यहाँ पे कंफर्मेशन, ये ट्रेंड लाइन का भी जो अप मूव है वो अब आपको दिखेगा, आप इसको कंसिडर करोगे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव से ये है कि इसने जो रेजिस्टेंस है उसके नीचे चला गया, सेलर्स का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा था, उनका स्टॉप लॉस हंट किया, और तुरंत अगली कैंडल एक ब्रेकआउट कैंडल बनी, और बहुत लोगों ने ये जो मूव है कैप्चर किया, और यहाँ पे 50 पॉइंट्स का अप्रोक्स जो अप मूव आया है वो विद 2 रुपीज स्टॉप लॉस, यानी 1:25 रिस्क रिवॉर्ड से हमने कैप्चर किया, जो कि यहाँ पे 15 मिनट की रेजिस्टेंस थी। मार्केट सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हुआ, उसके बाद साइडवेज होके वॉलेटिलिटी मार्केट में हमें देखने मिली, बट हमारा व्यू क्लियर था कि मार्केट जो है बुलिश रहने वाला है, बिकॉज ये इतना बड़ा जो सेलिंग प्रेशर यहाँ पे हुआ है, इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर यहाँ से हो रहा है, ठीक है, 18,900, उसका पुल बैक बड़ा बड़ा आना जरूरी था। 1000 पॉइंट्स का फॉल था, तो 300 पॉइंट्स का पुल बैक आना मार्केट में एक्सपेक्टेड था। फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल हो गया, मतलब साइडवेज हो गया, इस जोन के अंदर टाइम पास कर रहा था, बट हमें एक और लेवल आइडेंटिफाई हुई, जो कि हमने मैंने बाद में देखी, वो लेवल थी ये ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन। तो हमने पहले तो सिंपली जो सेकेंड ट्रेड था हमने शॉर्ट किया फ्रॉम दिस रेजिस्टेंस लेवल, यहाँ पे एक और ब्रेकआउट फेलियर था, एक और ब्रेकआउट फेलियर था, बट यहाँ पे हमारी एंट्री मिस हुई, यहाँ पे हमें यहीं लेना चाहिए था ट्रेड इस टॉप पे, बट हमने थोड़ा लेट लिया, और यहाँ पे टारगेट हमें जो ट्रेंड लाइन है वहां तक मिले। बट अगर हम यहाँ पे जो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते, ये मैंने बाद में ऑब्जर्व किया, बट यहाँ पे अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते तो हमें एक पैटर्न मिलता, मार्केट बार बार इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहा था, और क्योंकि मार्केट बुलिश था, यहाँ पे देख सकते हो जो रैली है वो स्टार्ट हुई, क्योंकि जस्ट हमने एक सेल ट्रेड लिया था, अगला ट्रेड लेने का हमारा माइंडसेट रेडी नहीं होता, तो हमने वेट किया, बट मार्केट देखो जैसे ये टारगेट हिट किया, अगले हिट करते से रिजेक्शन लेके अप मूव करना स्टार्ट किया, और उसके बाद ये पूरी रैली हुई। तो बहुत लोगों ने बोला सर आपने ट्रेड मिस किया, बट मेरा एक पर्सपेक्टिव था, क्योंकि इतने लोग स्ट्रीम देखते हैं, मैं नहीं चाहता था कि आप लोग ओवर ट्रेड करो, और जैसे ये टारगेट हिट हुआ, मैं और मेरा एक रूल है, जैसे ही ट्रेड होता है थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, ताकि आपके माइंडसेट को रिफ्रेश होने का मौका मिले, ताकि आप दोबारा सोचने का मौका मिले। तो मुझे ये भी लगा कि मार्केट हो सकता है एक और 2 स्विंग ले ले, टाइम पास करे और बाद में रैली करे, बट मार्केट ने जैसे ही हमारा ट्रेड टच हुआ, अगली ही कैंडल से रैली करना स्टार्ट किया, और ये मार्केट का आज का अप मूव हुआ। लेकिन ये जो फाइनल ट्रेड है, बहुत लोगों ने कैप्चर किया और बहुत लोगों ने बड़ा प्रॉफिट किया इस ट्रेड में, क्योंकि अगेन भले ही कितने भी मार्केट रैली करने दो बड़े टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम में फॉल्स आते ही है, और ये फॉल्स भी काफ़ी बड़े होते हैं और मेजर होते हैं, और इसे 80 पॉइंट्स का फॉल था निफ्टी में। 80 पॉइंट्स इज अ वेरी गुड मूवमेंट, राइट, 0.5% का मूवमेंट है, 0.5% का मूवमेंट है। तो ये भी कैसे गिरा, ये 15 मिनट की जो रेजिस्टेंस लेवल थी, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, और ये ब्रेकआउट आया, 4-5 मिनट तक ऊपर सस्टेन किया और ब्रेकआउट फेल हुआ। उसके बाद मार्केट यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते थे। ये ट्रेड मैंने आपको लाइव स्ट्रीम पे दिया था, इसका एनालिसिस दिया था, लेकिन मैंने ट्रेड नहीं करवाया, मतलब लॉन्ग शॉर्ट लेवल्स नहीं लगाया, बट इसका एनालिसिस दिया था ऑन, अगर आप देखोगे स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ जाएगा, एग्जैक्टली वो दिया था, और मार्केट उसके बाद रैली करता गया, और बहुत जो हमारे स्टूडेंट्स थे उन्होंने ये ट्रेड कैप्चर किया। सिंपली यहाँ पे एक और ब्रेकआउट फेलियर था, बायस ऑलरेडी प्रॉफिट में थे, एक लास्ट अप मूव आया ताकि और फ्रेश बायस आ सके, ट्रैप बना, और उसके बाद मार्केट स्टार्टेड क्रैशिंग। कहाँ तक गिरा, एग्जैक्ट उसी ट्रेंड लाइन तक जो मार्केट बार बार रिस्पेक्ट कर रहा था, ठीक है, एग्जैक्ट वहां तक गिरा।
कल का मार्केट, बिकॉज आज का मार्केट 2% अप मूव किया है, बैंक निफ्टी 2%, निफ्टी 50 1%, तो आज का मार्केट जो कल का जो मार्केट एक्सपायरी है तो वॉलेटाइल टू साइडवेज रह सकता है। बट फिर भी हम 1 मिनट ट्रेडर है, बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं, बट मूव्स हम कैप्चर कर पाएंगे, कैसा भी मार्केट हो, ट्रेंडिंग वॉलेटाइल साइडवेज हम मूव्स कैप्चर कर पाएंगे। बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग था बिकॉज ऑफ HDFC पेयर्स आज बहुत अच्छी रैली कर रहे थे, और सिमिलर कंसेप्ट इसमें भी यही यूज़ हुआ। बट थिंग वॉज बैंक निफ्टी ने, यूजुअली हम बैंक निफ्टी को काफ़ी साइडवेज देख रहे थे, और जब मैंने ये टाइम पे देखा बैंक निफ्टी को 10 से 12 के बीच, तो मुझे लगा बैंक निफ्टी अभी भी साइडवेज रहेगा। बट बाद में HDFC ने जो मोमेंट पकड़ा, उसके इस ब्रेकआउट के बाद मार्केट जो है रैली करता गया। यहाँ पे आज के मार्केट में बैंक निफ्टी का अगर देखेंगे तो कोई प्रॉपर ट्रैप और कुछ बना नहीं। आज सिंपल जो प्राइस एक्शन ट्रेड्स होता है, जो ब्रेकआउट दिया मार्केट ने और रैली करता गया। बट यहाँ पे लर्निंग पॉइंट आपको ये देखने मिलता है कि जो एक्चुअल ब्रेकआउट्स होते हैं उसमें आपको कभी एंट्री नहीं मिलती, बिकॉज वो इतने स्ट्रॉन्ग मूव्स होते हैं, तो वन साइड मूव आ जाता है और अब टारगेट तक चला जाता है। अब टारगेट आपके क्या होते हैं, ये रेजिस्टेंस लेवल आपका टारगेट होता, ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल आपका टारगेट होता, या फिर ये रेजिस्टेंस आपका टारगेट होता। बट यहाँ पे देखो, जैसे ही ब्रेकआउट आया अप्रोक्स 11:30 बजे, एक ही कैंडल इतनी लॉन्ग बनी कि यहाँ पे आपको एंट्री का कोई मौका ही नहीं मिलता। तो ट्रेड एनालाइज करना कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिख रहा है, रैली होगा, बट उस ट्रेड में प्रॉपर एंट्री लेना, और विथ स्मॉल रिस्क रिवॉर्ड, मतलब स्मॉल रिस्क हाई रिवॉर्ड, तो हाई रिस्क रिवॉर्ड बोलेंगे उसको, हाई रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी अगेन बहुत बड़ा कैंडल बना, तो हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड ही नहीं लिया। उसके बाद कोई सेटअप हमें इसमें मिला ही नहीं, क्योंकि कंटिन्यूस ये रैली पे रैली कर रहा था। तो आज हमने थोड़ा निफ्टी पे ही ध्यान दिया। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, सेम बैंक निफ्टी की तरह फिर निफ्टी ने भी रैली किया। तो कल देखते हैं मार्केट क्या करता है। हमारे पास अगर सारे लेवल्स हटा देंगे और सिर्फ लेवल्स ड्रॉ करते हैं, तो ये एक रेजिस्टेंस 19,000 का क्रूशियल लेवल यहाँ पे, और 18,600 का सपोर्ट यहाँ पे। तो ये तो काफ़ी बड़ा रेंज हो गया, लेकिन एक और यहाँ पे हमें लेवल मिलेगी 18,800। तो देखना ज़रूरी है कि इस रेंज के अंदर मार्केट क्या करेगा। बेस्ट बेट होगा कि मे बी मार्केट रेजिस्टेंस से शार्प सेलिंग आई है, हो सकता है मार्केट पहले सपोर्ट तक जाए 18,800 और फिर वहाँ से बाउंस करे। अभी से प्रेडिक्शन करने का कोई सेंस नहीं बनता, लेवल्स ड्रॉ करके रखेंगे, और जैसे मार्केट जहाँ पे खुलता है फर्स्ट आवर में क्या बिहेव करता है, उस हिसाब से आगे ट्रेड करें। आई होप आपको ये डिटेल्ड वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना और कमेंट में बताना कि ये सीरीज़ हम कंटिन्यू रखें कि नहीं। सी यू टुमारो लाइव ऑन यूट्यूब एट 10 AM।